पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के मामले पर जो कर सकता था वो कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं हुकूमती और अपोजिशन अरकान मिलकर रूल्स तय कर लें। जो वाकया हुआ है उसकी तय तक जाने की कोशिश करूंगा। स्पीकर ने मिसाक पार्लियामान की भी तजवीज़ दे दी। मजीद कहा हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना जरूरी है, सबको मिलकर इस मामले पर एक दूसरे का साथ देना होगा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। सिक्योरिटी में गफलत और नाकामी पर दीगर 4 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए गए एहलकारों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी शामिल। सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली के बाद स्पीकर ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। खुसूसी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने सियासत को गाली बना दिया। हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं। हम बाहर जो मर्जी सियासत करें, ऐवान में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी इस्लाह करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर इनका जवाब पत्थर से देगी तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारहड़ का इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा ऐवान से गिरफ्तारियों के वाक़े की कोई भी तारीफ नहीं करता। ये हम सब का मुश्तरका नुकसान है। नकाबपोश लोगों और पुलिस के आने से मजमूई खिलाफ वर्जी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हम भागने वाले नहीं, कारकुनों से ज़बरदस्ती ना की जाए। हमारा रास्ता रोका क्या, हर जगह कंटेनर लगा दिए थे। हमारा इरादा जलसा 6 बजे से पहले ख़त्म करने का था। कोई तो बात शुरू करें। अपोजिशन का लीडर गिरफ्तार है, उनका बुरा ना माने। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन के पास कोई इख्तियार नहीं, सोचना होगा कब तक शेर की सवारी करके ऐसे चलेगा। सवाल किया कि इदारों को गालियां देने वालों से बात कैसे होगी। पार्लियामेंट से अरकान को क्या किसी खलाई मखलूक ने उठाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बस बहुत हो गई, जमहूरियत में ऐसा नहीं चल सकता। उमर अयूब बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी तौर पर मुलाकात के लिए गए थे। उमर अयूब ने राहदारी जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया। संगजानी जलसा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असद कैसर, फैसल अमीन, उमर अयूब और जरताज गुल को 10 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पंजाब पुलिस के अवाम को रिलीफ के दावे सिर्फ दावे। अवाम ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,000 शिकायत की गई। FIR के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज़ पर शिकायत दर्ज कराई गई। 11,000 से ज़ायद शिकायत ताहाल हल तलब। लापता शहरी फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने लापता शहरी फैजान के वालिद उस्मान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि फैजान को पीर की सुबह छोड़ दिया गया है, जिस पर अदालत ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि आपने इससे कोई तफ्तीश की, कौन ले गया, कहाँ गया, जिस पर पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि जी अभी तफ्तीश नहीं की, एक वीडियो अपलोड हुई थी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। अदालत ने रकम वफाकी हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। ध्यामर भाषा और महमद डैम फंड केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहयात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की मासूर औलाद में एक को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन शरह में 50% इजाफा।
हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरामीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। अमन व अमान से मुतल्लिक उमूर के जायजा इजलास में पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजावीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सारिफीन के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए 14 रुपये फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी। सितंबर के बिलों में लाखों घरेलू सारिफीन को अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। सफ़ीर आमना बलोच पाकिस्तान की 33वीं सेक्रेटरी खारजा बन गई। सफ़ीर आमना बलोच ने इस्लामाबाद और बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशन में कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी। 2014 से 2017 तक जेंगडो चीन में पाकिस्तान की कौंसल जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके जल्जिले से लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास कलमा तैयब का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। कर्बनाक लम्हा, जलते इंसानों की चीखों पुकार। सैकड़ों इंसान आग के शोलों की नजर हो गए। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 बरस बीत गए, लेकिन मुतासरीन के जख्म आज भी ताज़ा। कई घंटों तक जलने वाली हौलनाक आग में 260 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ सीसे पिलाई की दीवार। मादरे जमहूरियत कलसूम नवाज की आज 6ठी बरसी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर मर्ग से इलेक्शन जीता था। 1999 से 2002 तक नवाज शरीफ की जलावतनी के दौरान मुस्लिम लीग नून की सदर रहीं। मरहुमा कलसूम नवाज जाती अमरा में मियाँ शरीफ मरहूम के पहलू में आसूदा खाक हैं। कारसाज हादसा केस मनशियात के मुकदमे में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत वकील सफाई ने कहा कि कानून के तहत आइस पीने पर कोई दफ़ा नहीं लगती। जिस दफ़ा के तहत मुकदमा बनाया गया है उसमें सज़ा 1 साल कैद या 5000 जुर्माना है। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिमा बरतानवी शहरी हैं। जमानत की सूरत में मुल्जिमा बैरून मुल्क फरार हो सकती हैं। दलाल सुनकर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का मुबाहिसे के बाद कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस को जंगजू करार दे दिया। टेलर स्विफ्ट ने कहा है कि वो 2024 के सदारती इंतखाबात में कैमला हैरिस और टिम वॉल्स को वोट देंगे। इसराइल की सफाकियत कम न हुई। गजा के सेफ जोन पर वहशियाना बमबारी हमले में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से कैब में 30 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। इमदादी कारकुनों को लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना रहा। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी हकूक़ की बहाली के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। FPA का इसराइल से गजा तक आलमी मीडिया की बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। FPA ने मौक़िफ़ अपनाया कि जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इक़दाम मायूस कुन है। 9/11 तारीख के धारे को बदलने वाला दिन। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले को 23 वर्ष हो गए। ट्रेड सेंटर पर 2 तैयारे टकराने से 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में अपना सिफारतखाना दोबारा खोल लिया। सऊदी सिफारतखाना खुलने की तकरीब में शाम के हुकूमती ओहदेदार, सिफारतकार और स्कॉलर्स शरीक हुए। साल 2012 में सऊदी अरब ने शाम में खाना जंगी के बाद वहां से अपना सिफारतखाना बंद करके सफीर वापस बुला लिया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद और सुफियान खान ने गोल किए।
बॉलीवुड अदाकारा और डांसर मलाइका अरोड़ा के वालिद ने खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा के वालिद अनिल अरोड़ा ने घर की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। और पेशा वराना कातिल को खत्म करने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म द किलर्स गेम का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी।